आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। उत्तराखंड के हरिद्वार में 13 अप्रैल को आरएसएस सरबराह मोहन भागवत के दिए गए बयान पर बहस जारी है। दरअसल मोहन भागवत ने कहा कि आइंदा 10 से 15 बरसों में अखंड भारत का कयाम हो सकता है। इसके अलावा उनका कहना है कि हिंदुस्तान अदम तशद्दुद की बात हाथ में डंडा रखकर करेगा। मोहन भागवत ने कहा कि दुनिया ताकत की जबान समझती है। इस बयान पर कई सियासी रद्देमल भी सामने आए हैं। शिवसेना लीडर संजय राउत ने कहा है कि अखंड भारत सबका ख्वाब है, लेकिन आरएसएस सरबराह को अखंड भारत के लिए 15 साल का नहीं बल्कि 15 दिन या ज्यादा से ज्यादा 2 साल का वादा करना चाहिए और सबसे पहले पाक मकबूजा कश्मीर को हिंदुस्तान में शामिल करना चाहिए। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने तंज करते हुए सवाल किया कि 15 साल में 15 लाख मिलेंगे। उन्होंने कहा कि 8 साल तक आपने क्या क्या किया, इस तरह के वादे किए। ओवैसी ने कहा कि चीन हिंदुस्तानी इलाकों में दाखिल हो गया है, हिंदुस्तानी फौज वहां पेट्रोलिंग भी नहीं कर सकती। वहीं दूसरी जानिब कांग्रेस ने कहा कि मोहन भागवत आखिर हैं कौन। कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि मैं ये पूछना चाहती हूं कि क्या वो वजीर आजम हैं, वजीर दाखिला हैं या फिर जज हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मोहन भागवत जी अखंड भारत की बात तो कर रहे हैं, पहले ये बताएं कि चीन को बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्हें टीवी स्क्रीन पर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। सैयद यासिर जिलानी साहब स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे दरमियान मौजूद हैं। आप पहले आरएसएस की तंजीम है मुस्लिम राष्ट्र मंच, उसका भी हिस्सा थे, तो इसलिए आपका यहाँ पर इस डिबेट में शामिल होना मौजू भी है। भूपेंद्र साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि भूपेंद्र गुप्ता इनका पूरा नाम है, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, हमारे दरमियान मौजूद है। हमें भोपाल से ज्वाइन कर रहे हैं। आपका भी इस्तकबाल करते हैं इस खास प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। यासिर साहब, सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल करना चाहती हूं कि अखंड भारत की बात मोहन भागवत जी ने कही है, उसके बाद अब बहस शुरू हो गई है। आप हमें ये बताएं, क्योंकि आप भी उस तंजीम का कई सालों तक हिस्सा रहे, इस बयान के मकासद क्या हैं? मोहन भागवत साहब जो कह रहे हैं कि अखंड भारत, क्या मौजूदा हालात में ये मुमकिन हो पाएगा? देखिए, जो भी भारतीय है मुझे लगता है कि वो अखंड भारत की परिकल्पना जरूर एक बार करता है, उसे गर्व भी महसूस होता है, क्योंकि अखंड भारत भारत का एक सपना है। भारत से ही कई चीजें निकल गई, जिसको हम भारत में ही कई खंडों में भारत बटा खंडित हुआ। तो अगर अखंड भारत की परिकल्पना आज के परिप्रेक्ष्य में की जा रही है तो ये तो एक बहुत बड़ी बात है। इसमें तो मुझे लगता है कि लोगों को राजनीति से ऊपर आके समर्थन में बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो हिस्से थे, जो हमसे अलग हुए हैं, अगर वो कल को हमारे हिस्सा बनते हैं तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी विजय की बात होगी। और किसी भी राजनीतिक दल की सरकार या जो सरकार चला रही है वो हो, उस वक्त अगर भारत अपना बड़ा स्वरूप लेता है, पुराने स्वरूप में आता है, तो ये सबके लिए बहुत मुझे लगता है ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक क्षण, और ये ऐतिहासिक चर्चा है, इसका तो हिस्सा बनना चाहिए। लेकिन मैंने देखा है कल से तमाम लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। शिवसेना अलग आ गई है, कांग्रेस अलग पूछती है कि आखिर कौन है आदरणीय मोहन भागवत जी। तो उन्हें खुद समझना होगा, आरएसएस की जो पूरी तंजीम है उसको समझना होगा कि कब आरएसएस की शुरुआत हुई और कैसे वो भारत के विस्तार के लिए, भारत के नवनिर्माण के लिए, भारत के समाज में जो सामाजिक समरसता की समानता है, जो एकता की बात करता हो, जो लोगों को साथ लेके चलने की बात करता हो, उस भारत की अगर परिकल्पना कोई एक आदमी करता है तो मुझे लगता है कि सबको साथ आके खड़े होने चाहिए। ठीक है, मकसद और इस बयान के माने क्या है उस पर आपने बात रखी। मेरा सवाल दरअसल ये था कि क्या मौजूदा हालात में ये मुमकिन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस पर मैं जवाब आपसे लूंगी। कांग्रेस का स्टैंड जान लेना जरूरी है। भूपेंद्र गुप्ता साहब, मोहन भागवत के अखंड भारत के इस बयान पर कांग्रेस उल्टा उनसे सवाल कर रही है कि मोहन भागवत है कौन, क्योंकि जो चीजें खंडित हो चुकी हैं, अगर इसका ख्वाब दिखाया जा रहा है मोहन भागवत के जरिए, भले ही इसकी तामीर कब होगी और ये कब मुकम्मल होगा ये अलग बात है और अलग कोशिशें हैं, लेकिन जो बात और जो ख्वाब की बात मोहन भागवत कर रहे हैं उससे कांग्रेस क्या कम आंक रही है, या फिर कांग्रेस को लगता है कि ये मौजू ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, या फिर जैसा सुप्रिया श्रीनेत जी ने कहा कि मोहन भागवत हैं कौन, पहले ये बताएं।
देखिए, जो उन्होंने कहा है उसमें बहुत सारी चीजें जोड़ी हुई हैं जिससे गिलानी साहब बचना चाह रहे हैं। वो तो थाईलैंड तक निकल गए। तो पहले तो ये बताना पड़ेगा थाईलैंड की जनता को, श्रीलंका की जनता को कि ये जो है भारत का हिस्सा कब था। चीन को बताना पड़ेगा, तिब्बत को बताना पड़ेगा, अफगानिस्तान को बताना पड़ेगा। उसके बाद तो जो है वार्तालाप चालू होगा अखंड होने का। और अगर ये जो बातचीत जो है, जो वो कह रहे हैं, ये ख्वाब देख रहे हैं, ये तो इन्होंने कह दिया कि ये तो कल्पना कर रहे हैं। तो जब इतनी कल्पनाशीलता में कविताएं लिखी जा रही हैं तो कम से कम उन्हें ये तो जो है बताना चाहिए कि ये कल्पना अगर उनकी जो है ख्वाब देख रहे हैं वो, तो ये ख्वाब उन्होंने 1947 में क्यों नहीं देखा। 1937 में तो कह रहे थे कि हिंदू एक अलग राष्ट्र है। अभी भी कह रहे हैं कि जो है भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा। तो ये अखंड जुड़ेगा कहाँ से, किस आधार पे, उसकी थ्योरी क्या है, उसकी बनावट कैसी होगी, उसका फैब्रिक क्या होगा, इसकी चर्चा क्यों नहीं करते। ख्वाब तो दिखा रहे हैं आप, और इस ख्वाब के लिए जो है सैकड़ों लोगों को फिर मरवा डालना। लेकिन इस ख्वाब में जो है ख्वाब, ये रोड मैप क्या है इस ख्वाब का, जरा ये बताएं, गिलानी साहब बता देंगे। जिलानी साहब बताना चाहिए कि ठीक है, रोड मैप क्या है, खाका क्या होगा। जी 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 जी, ये अखंड भारत का खाका क्या होगा, और साथ ही जो खंडित हुए हैं कांग्रेस के हमारे जो हिस्से, वो उन्हें कैसे बताएंगे, ये भी सवाल किया भूपेंद्र गुप्ता साहब ने। देखिए, कांग्रेस के जो मित्र हैं गुप्ता जी, उन्होंने जो बात कही है, उनके खुद की बातों में एक बात सामने आई है कि जब 47 में हमारा देश टुकड़ों में बंट रहा था, उस वक्त ये सोच क्यों नहीं आई। उस वक्त जो राजनीति का केंद्र बिंदु वाले लोग थे, जो राजनीति के सहारे अपने आप को देश के, इस पर जरा अपना जो है तबसरा करिए जरा। तब आरएसएस, गुप्ता जी, अब आप जो तर्क दे रहे हैं, अब आप सुनिए, आप सुनने का मादा तो रखिए, सुनिए, आप अपनी बात को रखिएगा, अपनी बात को रखिएगा। अब आप कैसे कहे, अब आप सारी बातें आप ही कहेंगे, ये सारी बातें आप ही कहेंगे। आपने देश का, अब आपको अगर मैं कह दूं कि देश के बंटवारे के जिम्मेदार नेहरू है, तो अब फिर आप डिबेट को कहीं और लेके चले जाएंगे। हमारे इस खूबसूरत देश के दो टुकड़े किन लोगों ने किस लालच में आके करा था। क्या प्रधानमंत्री, उसकी एक पोस्ट थी जो मेन केंद्र बिंदु था कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे। हम उस पर चर्चा नहीं करते। हम भारत की संस्कृति के वाहक वाले लोग हैं। हम अपनी परंपराओं से जुड़े हुए हैं। हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है, और हमारी संस्कृति के आधार पर अगर भारत को देखें तो भारत का जो क्षेत्र है वो तो थाईलैंड, चाइना से भी आगे निकलता है। आप उस पर चर्चा कर रहे हैं, और एक ऐसे शख्स ने चर्चा करी है जो एक दुनिया के बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन को हिट करते हैं, ठीक है, जिनका सम्मान है, जिनको सब लोग मानते हैं। जो सवाल कांग्रेस ने किया है उस पर आइए। हाँ। उनको अखंड भारत का सिर्फ ख्वाब ही ना रह जाए, जो परिकल्पना और ख्वाब दिखाने की कोशिश आरएसएस की तरफ से की गई है, या फिर जिसकी बात हो रही है, इसका खाका क्या होगा। आप देखिए, खाका क्या होगा, आप देखिए, रोड मैप क्या होगा, क्या मुमकिन हो पाएगा। यही सवाल मेरा था कि क्या ये ख्वाब ही है, या फिर इस पर काम भी किया जाएगा, मुमकिन है। नहीं, अच्छा, एक चीज देखिए कि आज दुनिया के कई देश जो बड़े मजबूत देश थे, आज वो सवालों के घेरे में हैं। आज चरमराई हुई दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की अपनी जो एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाले लोग और सरकार जो चल रही है, आज दुनिया के बड़े बड़े देश भारत की तरफ देख रहे हैं। अमेरिका देख रहा है, चाइना देख रहा है, यूरोपियन कंट्री देख रही है। आज हमसे चर्चा होती है। तो हम अपनी ये सोच अगर आगे बढ़ा रहे हैं कि एक वक्त आएगा और हम जिस मजबूत स्थिति में हैं, इस वक्त के लोग हमसे भी तवक्को रखते हैं, हमारी तरफ उनका मन ये करता है। अगर बाइडेन का कि कोई चर्चा हो रही है दुनिया में, तो भारत को भी उसका हिस्सा बनाया जाए, उसके प्रधानमंत्री से बात करनी जरूरी है। क्या इस तरह की चीजें हमने पहले देखी? तो हम अगर एक परिकल्पना पे चर्चा कर रहे हैं तो उस पे इतनी बेचैनी, एग्जीक्यूट करने को लेकर सवाल पूछ रहे हैं कि कैसे करेंगे आप चुनावी थोड़ा रोड मैप भी बताते चलिए ना, तो फिर शायद उन्हें शांति मिल जाए। बताइए कि अभी एक चर्चा चल रही है। रोड मैप तो धीरे धीरे सामने आता है, अचानक से आता है, और सारी चीजें बदल जाती हैं, लोगों को समझ में नहीं आता है। हमने नहीं सोचा था कि दो टुकड़े भारत के होंगे कुछ लोगों की वजह से, और उस टुकड़े से भी एक टुकड़ा अलग हो जाएगा जिसका बांग्लादेश
नाम है वो सब भारत के हिस्सा थे। तो ऐसी सिचुएशन भी बन सकती है कि सब जो खंडित चीजें हैं वो हमसे जुड़ने लगे। तो ये हम सोच सकते हैं, इसमें हम पॉजिटिव वे में भी तो चर्चा कर सकते हैं। ये कह रहे हैं पॉजिटिव एंगल देखिए, ऐसा तो है खाका तो उन्हें भी नहीं पता, शायद कभी ऐसा कुछ हो कि शॉकिंग हो सबके लिए। भारतीय जनता पार्टी तो ये कह रही है, इन्हें खाका पता नहीं है, इन्हें खुद मान लिया। ये जो है परिकल्पना है, ये भी इन्होंने खुद ही मान लिया। अब जरा वास्तविकताओं की चर्चा कर लें। इसी आरएसएस ने कहा था ना कि हिंदू अलग राष्ट्र है, मुसलमान अलग राष्ट्र है, तो अब ये दो राष्ट्र एक साथ कैसे हो जाएंगे, इसकी जरा चर्चा करनी चाहिए इनको। ये तो आरएसएस ने कहा था और उन्हें सावरकर महाशय ने कहा था, तब तो देश बटा है। और इसकी और एक हम इनको बात बता देते हैं, इनको जो है अभी तो नए नए इन्होंने जो है वो जुड़े होंगे तो इन्हें मालूम नहीं जानकारी है। 1905 में जी बंगाल एक था, उसको अंग्रेजों ने तोड़ के दो टुकड़े कर दिए थे। वापस जो है हमने 1910 में फिर से एक बंगाल करवाया और फिर से जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तुड़वा के फिर दो बंगाल कर दिए, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल। तो जो तोड़ने की जो पहली प्रक्रिया है, पहला जो खेल है, ये तो हिंदू महासभा के लोगों ने करा। बंगाल क्यों तोड़ा था पहले बता दें, जब अपन को अखंड बनाना है। और जो इस अखंड के जो हमारे हिस्से हैं, हमारे जिसके अधिकृत हैं हम, उसको कब मिलाओगे आप, कब तिब्बत को मिलाओगे, उसका जरा रोड मैप बता दीजिए। कब जो है मकबूजा कश्मीर को मिलाओगे, उसका जो है जरा रोड मैप बता दीजिए। कब जो है बंद करोगे नागालैंड में तुम जो ये पासपोर्ट की व्यवस्था, दो निशान, इसकी भी जरा बात बताइए। अभी तो आप ही ने समझौता किया है, अभी आपने बांग्लादेश को जमीन दी है, तो उसे क्यों दी है? जब आप एक भारत इक्साई भारत बनाना चाहते हो तो ये सारी चीजों के जवाब दो। ये कई सारे सवाल हैं, दिलचस्प जवाब इस पर सैयद यासिर जिलानी साहब आपका हम चाहेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए 2 रुख में रुकेंगे, 2 रुख में ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, दोनों मेहमानों से सवालों जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे। छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहन भागवत के बयान पर, अखंड भारत वाले बयान पर हम बातचीत कर रहे हैं। स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी हमारे दरमियान मौजूद हैं, साथ ही भूपेंद्र गुप्ता साहब स्पोक्स पर्सन तर्जुमान कांग्रेस के मौजूद हैं हमारे दरमियान। सैयद यासिर जिलानी साहब, कुछ देर पहले भूपेंद्र साहब ने बहुत सारी ऐसी बातें, फैक्ट वाली बातें कही जो तारीख के औराक में अगर कहें दफन है, उसे उलट कर उन्होंने कहा, वरक को पलट कर उन्होंने दिखाया कि 1910 में क्या हुआ था, हिंदू महासभा ने क्या किया था। तो तोड़ने की सियासत की शुरुआत हिंदू महासभा ने की थी, ये कांग्रेस आप पर इल्जाम लगा रही है। और साथ ही मौजूदा हालात, जैसा कि सवाल मेरा पहले था कि मौजूदा हालात में बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं हमारे हिंदुस्तान के जिस पर चीन ने ऑक्युपाई कर रखा है, तो उसको पहले तो आप लोग सही नहीं कर पा रहे हैं, वहां से तो खदेड़ नहीं पा रहे हैं, और इतना बड़ी परिकल्पना और इतना बड़ा ख्वाब दिखाना क्या बेमाने नहीं है? देखिए, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता पे मुझे थोड़ी सी अजीब सी स्थिति दिख रही है और वो मुझसे जानकारी मांग रहे हैं कि मैं नया जुड़ा हूँगा। ठीक हो सकता है मैं नया जुड़ा हूँ भारतीय जनता पार्टी से। वैसे मैं 2012 में बीजेपी के टिकट से चुनाव भी लड़ चुका हूँ, लेकिन मैं अपने बारे में बताने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। कांग्रेस पार्टी वो कांग्रेस पार्टी बात करेगी जिसने चीन को जमीन दे दी, जिसने पाकिस्तान को जब हमने हरा दिया और पाकिस्तान के युद्धबंदी हमारे कब्जे में थे, बिना किसी शर्त छोड़ दिया, ये बात करते हैं। ये कोरी कल्पना भी नहीं कर सकते किसी के बारे में, क्योंकि इन्हें तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा का जो वोट बैंक है मुस्लिम वर्ग, वो इन्होंने आजादी के बाद से अपने खेल के लिए खेलने का एक जो शौक था कांग्रेस को, वो उन्होंने रखा। वो इसलिए ये कांग्रेस के लोगों की बेचैनी है, चाहे वो सुप्रिया श्रीनेट ने कल बात कही या दूसरे दिगर कांग्रेस के जो लीडर आके बैठ रहे हैं, इनके दामन में इतने छेद है कांग्रेस में कि ये चर्चा भारत के का मान सम्मान, भारत की समरसता, भारत की संप्रभुता पे बार बार सवाल उठाने वाली कांग्रेस पार्टी ये चाहती नहीं है कि, लेकिन सैयद यासिर जिलानी साहब, कांग्रेस ने तो सवाल किसी हद तक सही किया कि आरएसएस जो है हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र के अलग अलग की बात करती है। जब आप सबको एक साथ जोड़ने की बात करते हैं तो कहां से एक साथ हो पाएगा ना? झूठ है। देखिए, ये वही लोग हैं
जो जेएनयू की धूल लगी हुई, सुन लीजिए, जो ये वामपंथी विचारधारा ने जो इतिहास इन लोगों को थोपा, मैं क्योंकि जेएनयू के बारे में बहुत ज्यादा वैसा कटाक्ष नहीं कहता हूं, जो जिन किताबों में और जिन इतिहास में इन लोगों ने इतिहास पढ़ा है, इन्होंने हमेशा तुष्टीकरण की पराकाष्ठा का इतिहास बनाया भारत के लिए, और भारत को नीचा दिखाने के लिए कांग्रेस ने अपने आप को इतना नीचे गिर गई कि ये इतिहास में चीजें दर्ज हैं। हजार किलोमीटर आज भी चीन के कब्जे में कांग्रेस के रिजिम में, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कि कौन से प्रधानमंत्री जिन्होंने गिफ्ट जमीन दे दी, और आप कहते हैं कि हम जब बात कर रहे हैं अखंड भारत की, तो आप कहते हैं कि क्या रोड मैप होगा? आप सवाल कर रहे हैं भूपेंद्र साहब, तो आपको ये आईना भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है कि जमीन पहले किसने दी थी और कितनी दी थी, ये बताइए। ये एक सेकंड, सैयद यासिर जिलानी साहब, आपका वक्त खत्म। हाँ, भूपेंद्र साहब, आईने को पलटा देता हूँ मैं। अभी ये बांग्लादेश को जमीन दे के आए हैं, युद्ध से दी है इनने क्या? हम तो चाहे चीन से जो युद्ध हारे थे ना, हमने तो युद्ध में ये भी झूठ है। लड़ाई हुई थी चीन से कि अपने आप ऐसे नाश्ते की प्लेट में रख के आ रहे हैं, क्योंकि आपका जो यासिर साहब एक सेकंड प्लीज, यासिर साहब एक सेकंड, हाँ खामोश। माफ कर दीजिए, मुझे नहीं, अगर आपने अपनी बातें रखी हैं तो कांग्रेस की तरफ से भी तो जवाब आ जाने दीजिए ना। जो बात आप कह रहे थे कि आईना में फिर से उनको दिखाऊंगा, जो आईना इन्होंने किस तरीके से ये बात, सैयद यासिर जिलानी साहब एक सेकेंड, इनका ये जो दिग्विजय सिंह जैसा लीडर है, एक सेकेंड, जब वक्त आपका खत्म हो गया है तो बोल लेने दीजिए, फिर उसके बाद वक्त आएगा तो आप जवाब दे दीजिएगा। नहीं, ये अनपार्लियामेंट्री वर्ड, या तो इनको अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स का इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता, और ना मैं इसकी इजाजत देती हूँ। भूपेंद्र साहब हम सबसे बहुत बड़े हैं और जाहिर सी बात है इन तमाम चीजों का वो ख्याल रखते हैं। भूपेंद्र साहब अपनी बात रखिए। मैं इन्हें पूरी शांति से सुन रहा हूँ, जो भी ये बात कह रहे हैं उसको सुन रहा हूँ, मैं बीच में टोक नहीं रहा हूँ, और आप जो है मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे? ठीक है, आप कुछ नहीं बोलेंगे, वो बात हो रही है। दूसरी चीज ये, जब सवाल का जवाब दीजिए ना, आप इतिहास को जानते नहीं है, इतिहास के आईने की सूरत को आपको मालूम नहीं है, और आप बहस जो है जिस तरीके से कर रहे हैं, आप तंज कस रहे हैं। आपके पास तंज क्या है? मालूम है, तंज कसने से जो है कि दुनिया के फैक्ट बदल जाएंगे क्या? क्या 62 में भारत ने युद्ध नहीं किया क्या? अभी सब बात करने दीजिए मुझे। अब आप, हम लड़ाई में हारे हैं, जो कुछ हारे हैं, और आप जो है तस्तरी में रख के देकर आए, ये आपको मालूम है कि नहीं? आपकी सरकार ने कहा कि ना कोई घुसा ना कोई निकला, और अभी रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है कि बाहर निकल जाओ। अपनी प्रजा से, अपने जो है लोगों से, अपने देश के नागरिकों से झूठ बोलकर मजा आता है? आप इसको समझते हैं कि आप राज कर रहे हैं? ये आपका सुशासन है? ये आपकी गुड गवर्नेंस है कि आप अपनी प्रजा से, अपने ही देश के नागरिकों से झूठ बोलें? आप कैसी बातें करते हैं? और दूसरों को बड़ी से आईना दिखा रहे हैं, दूसरों पे बड़े तंज कस रहे हैं। तंज कस के आपको लग रहा है आपने दुनिया फतेह कर ली। आप एक सवाल का सीधा जवाब दीजिए। आज से 2 महीने पहले तक आप विश्वगुरु बनने वाले थे, आपका विश्वगुरु का ख्वाब क्या सुकड़ गया है, श्रिंक हो गया क्या, बर्फ की भट्टी में डला हुआ है कि आप जो है आप विश्वगुरु से जो है अखंड भारत पे आ गए? अभी तो आपको दुनिया फतेह करनी थी। अभी तो आप जो है तो आखिर ऐसी बातें क्यों की जा रही? भूपेंद्र साहब, कांग्रेस तो स्टैंड रखती होगी ना इस पर, पहले विश्व गुरु फिर अब अखंड भारत। हम तो सोच रहे थे कि आप विश्व गुरु बनाओगे, अचानक आप सिकुड़ के जो है अखंड भारत पे आ गए। जरा ये तो समझाइए हुआ क्या है? इसके हादसे का फल है ये। ठीक है, सैयद यासिर जिलानी साहब, ये डिमोलेशन हो रहा है क्या? कांग्रेस ये पूछ रही है, पहले विश्व गुरु बनने की बात, फिर अब अखंड भारत की तरफ जा रहे हैं। देखिए क्या हुआ 5 ट्रिलियन का, वो भी बताइए। एक सेकंड भूपेंद्र साहब, हाँ आप बोल लेने दीजिए सैयद यासिर जिलानी को। जी, विश्व गुरु, अच्छा विश्व गुरु और अखंड भारत श्रिंक हो गया। जरा दोनों को डिस्क्राइब करिए। विश्व गुरु कैसे बनते हैं? विश्व गुरु अपनी ताकत से कोई देश अपनी जो उसकी महानता होती है, अपना जो वो क्षेत्र अधिकार में जो लोग वहां काम कर रहे होते हैं, वो एक अपने आप को सामने लाते हैं। जैसे अमेरिका है, उसकी बराबरी पे आज हम खड़े दिखाई दे रहे हैं। आज इन्हें क्यों पेट में दर्द है? विश्व गुरु और अखंड भारत की जो दोनों चीजें हैं, वो
अपने आप में ये दोनों अलग अलग हैं, जुदा हैं, उसको आप एक समान ला भूपेंद्र साहब, आप पूछेंगे विश्व गुरु और अखंड भारत, भारतीय जनता पार्टी कह रही है दोनों अलग अलग हैं, इसे आप एक साथ मत लेकर आए। विश्व गुरु और अखंड भारत, इन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ हम अभी आंखें मिलाकर बात कर ले रहे हैं। आंखें मिला के ऐसे बात की जाती है कि अब की बार ट्रंप सरकार इसको समझा रही है। यासिर जिलानी साहब, एक सवाल और मैं समझना चाहती थी आपसे, हालांकि वक्त की कमी है, मैं चाहती हूँ कि इस पर आप रिएक्शन दें बचन लफ्जों के साथ। मोहन भागवत साहब ने यह भी कहा है कि आत्म तशद्दुद की बात हिंदुस्तान जो है करेगा, लेकिन हाथ में डंडा लेकर करेगा। इसके माने क्या है? अहिंसा की बात करेंगे लेकिन हाथ में डंडा लिए रहेंगे। अब देखिए, ताकत अगर सामने वाले लोगों को ये समझ में आ रही है बात कि हमारी जो वसुधैव कुटुंबकम की हमारी जो नीति है भारत की पूरे दुनिया के लिए, लेकिन हम बिल्कुल किसी से डरते नहीं हैं। हमारे पास अगर आप हमें आंख उठा के देखने की कोशिश करेंगे तो वो डंडा जो है वो हमारे पास भी है कि हम सामने खड़े इस पर आपका जवाब। लेकिन हमारी संस्कृति में जो हमें भारत ने दिया है वसुधैव कुटुंबकम, हम उसी को लेके चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की नीति है कि लोगों से जो है कन्फ्लिक्ट करो, ट्रिपल सी है इनका फंडा। कन्फ्लिक्ट करो, कंफ्यूज करो, कंफ्यूज करने से काम नहीं बने तो फिर जो है उनको कॉन्कर करने के लिए उनके साथ झगड़ा करो। ये 3 फार्मूले के साथ इनका जो है सी चलता है। और अभी ये कंफ्यूज करने में लगे हुए, इन्हें खुद ही नहीं पता है कि जो है विश्व गुरु क्या है और जो है अखंड भारत क्या है। ठीक है, तो इसी नोट के साथ इस प्रोग्राम का इख्तिताम मैं करना चाहूंगी। कांग्रेस का ये कहना है कि अभी इन्हें पता ही नहीं है कि विश्व गुरु और अखंड भारत क्या दोनों एक हैं या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये दोनों एक से हैं, इन्हें अलग करके नहीं देखना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप दोनों का शिरकत करने के लिए, इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू, फिर होगी मुलाकात बड़े मुद्दे के साथ। आदाब।